एक गांव में एक धोबी रहता था। धोबी के पास एक गधा था जिस पर वो कपड़ों का गट्ठा ढोता था। कभी कभी वो गधे पर इतना अधिक बोझ लाद देता कि गधे से चला भी नहीं जाता। धोबी अपने गधे के साथ बहुत बेरहमी से पेश आता था। वो उसे भरपेट खाना भी नहीं देता था। कम भोजन खाने से गधा बहुत कमजोर हो गया था। एक दिन गधे को लेकर धोबी नदी पर गया। कपड़ों का गट्ठर उतारकर धोबी ने गधे को एक पेड़ से बांध दिया और खुद कपड़े धोने लगा। तभी वहां एक लोमड़ी आया। अरे गधे भाई, तुम तो बहुत दुखी और कमजोर दिखाई दे रहे हो। क्या तुम्हारा मालिक तुम्हें भोजन नहीं देता है? गधे ने लोमड़ी की तरफ देखा और बोला, मेरा मालिक बहुत ही क्रूर और बेरहम है। मुझे बहुत मारता है और खाना भी आधा पेट ही देता है। ये कहकर गधा रोने लगा। लोमड़ी को उस पर दया आ गई। उसने कहा, अरे गधा भाई, तुम रो मत। मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा है। मैं तो अपने मालिक से तंग आ गया हूँ। तुम तो गुलाम हो। जहाँ तुम्हारा मालिक ले जाता है वहीं जाते हो। मुझे देखो, मैं कितना खुश रहता हूँ। आजादी से घूमता हूँ। जहाँ जाने का मन करता है चला जाता हूँ। हाँ लोमड़ी, तुम सही कह रहे हो। तुम मेरी बात मानो। अपने मालिक को छोड़कर मेरे साथ चलो। हरी हरी सब्जियां और गाजर खाने को मिलेगा। हरी हरी सब्जियों और गाजर की बात सुनकर गधे के मुंह में पानी आ गया। लेकिन वो फिर उदास हो गया और बोला, लोमड़ी, मेरे गले में मालिक ने रस्सी डाल रखी है। मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ? गधे की बात सुनकर लोमड़ी बोली, अरे उदास क्यों होते हो? तुम्हारे मालिक का ध्यान कपड़े धोने में लगा है। मैं धीरे से तुम्हारी रस्सी खोल देता हूँ। तुम मेरे साथ भाग चलो। ये कहकर लोमड़ी ने गधे की रस्सी खोल दी। दोनों वहां से भाग गए। लोमड़ी उस गधे को लेकर एक किसान के खेत में पहुंची। देखो गधे भाई, इस खेत में हरी हरी सब्जियां हैं। अरे गाजर भी है। गाजर तो मुझे बहुत पसंद है। चलो, खेत के मालिक के आने से पहले हम दोनों पेट भर कर खाते हैं। हाँ हाँ, मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है। दोनों खेत में घुस गए और खाने लगे। गधा कई दिनों से भरपेट भोजन नहीं खाया था, इसलिए वो जल्दी जल्दी खाने लगा। जब उसका पेट भर गया तो वो लोमड़ी से बोला, लोमड़ी, अब मेरा गाना गाने का मन कर रहा है। गधे भाई, अगर हम शोर मचाएंगे तो खेत का मालिक हमें लाठी डंडों से बहुत पीटेगा। यहाँ से दूर भाग चलते हैं। गांव से बाहर पहुंचकर गाना गा लेना। मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। मेरी तो आदत है, पेट भरने के बाद मैं अपनी सुरीली आवाज में गाना गाता हूँ। जब तक मैं गाना नहीं गा लेता तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। गधे भाई, मेरी बात मानो। इस समय अगर तुम गाना गाओगे तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। लेकिन गधा अपनी आदत से मजबूर था। उसने लोमड़ी की बात नहीं मानी। वो बोला, मैं तो गाना जरूर गाऊंगा। अगर मैंने गाना नहीं गाया तो मेरा भोजन हजम नहीं होगा। भाई, गाना गाना है तो गाओ, लेकिन थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। नहीं, अब मैं नहीं रुकने वाला। गधा जोर जोर से ढेंचू ढेंचू करने लगा। गधे का रेंकना सुनकर लोमड़ी वहां से भागकर झाड़ियों में छुप गई। गधे की आवाज खेत के मालिक ने सुन लिया। वो हाथ में एक लाठी लेकर दौड़ता हुआ खेत में आया और गधे को देखकर बोला, अरे गधे, तू रोज रोज आकर मेरी सब्जियां चर जाता है।
आज तुझे तेरी करनी का मजा चखाऊंगा। ये कहकर वो गधे को लाठी से पीटने लगा। गधा जोर जोर से चिल्लाने लगा। खेत के मालिक ने मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया और गले में रस्सी का फंदा डालकर घसीटते हुए अपने घर ले जाकर खूंटे से बांध दिया। इस तरह गधा फिर से गुलाम हो गया। शिक्षा, बुरी आदतों से हमें बचना चाहिए। हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आप हमारे वीडियोस पर अपना कमेंट जरूर दें। वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों को शेयर जरूर करें।